बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको नागानी आफतों से बचाए, आप सबकी जायज़ हाजात पूरी हों, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस्तिग़फ़ार से बहुत बड़े बड़े मौज़ू होते हैं, बहुत बड़े बड़े मेरी आंखों के सामने मौज़ू हुए हैं, मेरी ज़िंदगी में मौज़ू हुए हैं, मेरे घर वालों की ज़िंदगियों में इस्तिग़फ़ार ने मौज़े किए हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि इस्तिग़फ़ार पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौज़े हों, तो इस तरीके से इस्तिग़फ़ार करें और इस्तिग़फ़ार को बहुत ज़्यादा दिल से पढ़ें। लेकिन पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहला सवाल मेरी बहनों का, कि हम इस्तिग़फ़ार कितनी बार पढ़ें। इस्तिग़फ़ार आपने रोज़ पढ़ना है 7000 मरतबा। और जो लोग जो है मतलब जानना चाहते हैं कि 7000 मरतबा पढ़ना क्यों इतना ज़्यादा अफजल है, क्यों ज़्यादा फ़जीलत है 7000 बार की, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, आप लोग जाके देखिएगा। 7 बार जो है आपने दुरूद इब्राहिमी शुरू में पढ़ना है, और जब आप दुरूद इब्राहिमी जब 7000 बार पढ़ेंगे, उसके बाद 7000 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे। फिर उसको लॉक करने के लिए फिर आप 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। अब दूसरा सवाल ये है कि हम इसको जो है एक साथ पढ़ें या अलग अलग करके पढ़ें, कितनी सिटिंग में पढ़ें। तो आपने जो है ना, इसको जैसे आपने फ़जर की नमाज़ पढ़ी, उसमें आपने 1000 बार या 2000 बार जब तक आप उठे हुए हैं तो आप पढ़ लें। फिर आप ज़ोहर की नमाज़ में पढ़ लें थोड़ा थोड़ा, फिर आप जो है असर की नमाज़ में, ऐसे कर करके आपने एक दिन में इसको मुकम्मल कर लेना है। कभी कभी पता है मैं इस तरह भी करती हूँ, ये भी बहुत आसान तरीका है। जैसे मगरिब की, हमारा इस्लामी जो है दिन मगरिब से स्टार्ट होता है और मगरिब पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो आपने मगरिब से स्टार्ट करना है, जैसे आपने मगरिब की नमाज़ अदा करी, उसके बाद से आप जो है इस्तिग़फ़ार पढ़ना स्टार्ट कर दें, और फिर दूसरा दिन लग जाता है तो आप जो है दूसरे दिन मगरिब से पहले पहले उसको ख़त्म कर दें। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि किस तरीके से हम आसानी से इस्तिग़फ़ार पढ़ सकते हैं। क्या हम इस्तिग़फ़ार लेट के भी पढ़ सकते हैं? क्या बैठ के भी पढ़ सकते हैं? क्या चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं? ये बहुत सारे सवालात आते हैं आप लोगों के। तो देखें, इस्तिग़फ़ार आपने तस्वीरी, आप लेटे हुए हैं, आपका वज़ू है या आपका वज़ू नहीं है। वज़ू हम करते हैं क्योंकि हमारा जो है अंदर से दिल मुतमईन नहीं होता ना, एक हमें है कि हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, ऐसा अल्लाह ताला का नाम ले रहे होते हैं, तो हम वज़ू में हमारा दिल चाहता है कि हम वज़ू करके ही पढ़ें। लेकिन आप तस्बीहात कर सकते हैं बग़ैर वज़ू के भी, ठीक है। अगर आपका वज़ू नहीं है या वज़ू आपका टूट जाता है किसी वजह से, तो आप फिर भी कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। अब मेरी आदत है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं इस्तिग़फ़ार, मेरी बहनें कहती हैं आप बताया करें कि आप किस तरीके से करती हैं। मेरी आदत है, जैसे मैंने नमाज़ पढ़ी ना, नमाज़ के बाद मैं अपना काउंटर लेके बैठ जाती हूँ। आप काउंटर ज़रूर ले लें इस्तिग़फ़ार के लिए। आप 7000 बार पढ़ रहे हैं ना, ऐसा मत करें कि आप ये सोचें कि नहीं हम चलते फिरते पढ़ रहे हैं, इस तरीके से नहीं। देखें, इस्तिग़फ़ार एक तवज्जो के साथ, दिल के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ पढ़ा जाता है। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे हम कोई खाना पका रहे हैं, तो हमारी तवज्जो जो है हमारे खाने के ऊपर होती है, नहीं होती है ना। तो इसी तरीके से हमने जो है अपनी तवज्जो को इस्तिग़फ़ार पे रखना है, और हमने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है अपने रब से। अब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं अपना काउंटर ले लेती हूँ, 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ती हूँ। उसके बाद जितनी बार भी मैं इस्तिग़फ़ार पढ़ सकती हूँ ना, उस टाइम पे मैं पढ़ लेती हूँ। क्योंकि काउंटर से आपको ये होता है, ये आसानी रहती है कि आपको पता है कि आपने कितनी बार पढ़ी, उस पर काउंटिंग आ रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ी, पंसूरा पढ़ा, पंसूरे में सूरह यासीन या कोई भी जो है मुझे पढ़ना होता है, कुछ भी तो मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद जो है फिर मैं थोड़ी देर जो है काउंटर लेके इस्तिग़फ़ार पढ़ती हूँ। इस्तिग़फ़ार पढ़ने के फिर मैं अपने कामों में लगती हूँ। फिर मगरिब का टाइम हो रहा था ना, तो मैं उस टाइम पे नहीं पढ़ती, उस टाइम मैं कोई तस्वीर नहीं पढ़ती, कुछ भी नहीं पढ़ती है। सिर्फ मगरिब की अज़ान होती है, अज़ान बहुत तवज्जो के साथ सुनती हूँ, फिर नमाज़ अदा करती हूँ, और फिर जो है मेरे काम स्टार्ट हो जाते हैं, किचन के काम जो है मेरे स्टार्ट होते हैं, तो फिर मैं नहीं पढ़ती। तो इसी तरीके से मैं आपको अपनी रूटीन बता रही हूँ कि मैं इशा की नमाज़ पढ़ती हूँ ना, उसके बाद कंप्लीट कर लेती हूँ, मेरा कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से जो आसानी से आप पढ़ सकते हैं। जब आप 1000 बार 2000 बार इस तरीके से एक एक दफ़ा में आप पढ़ेंगे ना, तो फिर आप 7000 बार आराम से पढ़ लेंगे। या कभी कभी ऐसा होता है मैं बैठी हुई होती हूँ, तो मैं 4-4 हज़ार बार भी एक साथ पढ़ लेती हूँ। तो आप लोग इस तरीके से आसानी से पढ़ सकते हैं। और आपने पढ़ना क्या है, आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि हमने जो है हम बैठे हुए, हमने मतलब अपने काम कर लिए, सब कर लिए, हम नहीं पढ़ पाया इस्तग़फ़ार, या हम कहीं गए हुए, फिर आप जब बिस्तर पे लेटे हुए ना, आप अपना काउंटर ले लें, लेटे लेटे आप इस्तग़फ़ार करते रहें।
आप بیٹھیں بیٹھے بیٹھے استغفار کرتے رہیں، واک کر رہے ہیں واک کرتے کرتے استغفار کرتے رہیں۔ تو جن بہنوں کے ذہنوں میں سوالات تھے نا کہ لیٹ کر ہم استغفار کر سکتے ہیں، تو آپ کر سکتی ہیں استغفار۔ ادب ہمارے دل میں ہے، محبت ہر چیز اللہ تعالیٰ ہم جانتے ہیں، تو آپ لیٹ کر جو ہے استغفار کریں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ سر پہ دوپٹہ لازمی لیں استغفار کے لیے، سر پہ دوپٹہ آپ کے نہیں بھی، آپ تب بھی استغفار کر سکتی ہیں آرام سے۔ تو بس آپ جو ہے ان چیزوں کو اتنا مشکل مت بنائیں، بس فوکسڈ آپ نے رکھنا ہے استغفار پہ کہ آپ نے 7000 بار استغفار لازمی پڑھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے بالکل بھی کسی بھی حال میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی زندگیوں میں معجزے دیکھنا، اگر آپ چاہتے ہیں اپنی زندگیوں کو بدلتے ہوئے دیکھیں، میری زندگی میں بہت بڑے بڑے معجزے ہوئے ہیں استغفار سے۔ میں آپ لوگوں سے جو ہے ایک پورا ولاگ بناؤں گی اور شیئر کروں گی، تو اور آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ۔ دیکھیں میں ہمیشہ آپ لوگوں سے ہر ولاگ میں ہی کہتی ہوں آپ استغفر اللہ پڑھیں۔ جب بھی جو ہے میری بہنیں سوال کرتی ہیں کہ ہم کیا پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں۔ اس لیے میں نے اور جو ہے استغفار پہ ویڈیوز نہیں بنائی، کیونکہ آپ لوگ کو کنفیوژن نہ ہو، آپ کے ایسا نہ ہو کہ آپ کے سمجھ میں نہ آئے کہ کیا پڑھنا ہے، کیونکہ میں بنانا چاہتی ہوں اور لیکن بس آپ کی وجہ سے بنا نہیں پاتی۔ تو آپ لوگ دیکھیں ایک دفعہ غور سے سن لیں کہ استغفر اللہ پڑھنا ہے 7000 مرتبہ۔ اور آپ لوگ کو میری آواز تھوڑی سی آج مطلب جوش میں دکھ رہی ہوگی، اس لیے کہ میری ایک بہن نے مجھے کہا آپ کو کہ کمزوری ہے، آپ کی آواز جو ہے نکلتی نہیں ہے۔ تو مجھے ان کی بات مطلب انہوں نے اتنے محبت سے مجھے کہا، تو میں نے بولا نہیں مجھے کوئی کمزوری نہیں ہے، بس میری عادت ہے تھوڑا سا آہستہ بولنے کی۔ میں بہت زیادہ آہستہ بولتی ہوں کہ میرے گھر میں بھی کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ میں نے بولا کیا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ اب میں تھوڑا سا جوش میں بولنے کی اور زور سے بولنے کی کوشش کروں گی، اور اپنی زندگیوں میں استغفار کو شامل کر لیں۔ بس استغفار کو شامل کریں اور استغفار پڑھتے رہیں، کیونکہ استغفار آپ کی زندگی میں جتنے مسئلے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی پریشانی ہے، استغفار آپ کی زندگی میں ہر پریشانی ہر غم کو ختم کر دے گا۔ سب سے پہلے آپ کو دلی سکون عطا کرے گا، آپ کو اندر سے مضبوط کرے گا۔ تو بس آپ لوگ جو ہے استغفار پڑھیں، اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آرام سے آپ مجھے کامنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری کوشش ہوگی میں آپ لوگ کے لیے الگ الگ ٹاپک پہ بلاگ لے کر آؤں۔ اگر جو بھی جو ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں جس ٹاپک پہ بلاگ بناؤں، آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا اور کامنٹ ضرور کریے گا، کیونکہ اس سے مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر آؤں گی نئے بلاگ لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔